साथियों, आज मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं एक खास मुद्दे पर बात करने के लिए। वो है, किसी भी क्रांति के लिए एक विचार का आना बहुत जरूरी होता है। विचार विचार के अंदर इतनी ताकत है कि वो दुनिया बदलने की सक्षमता रखता है। कहीं पर भी इस दुनिया के बीच में यहां पर भी रेवोल्यूशन आया है और सबसे पहले एक विचार ने जन्म लिया। वो विचार पे कार्य हुआ, लोग इकट्ठे हुए और रेवोल्यूशन आ गया। अगर मैं हिंदुस्तान की आजादी की बात करता हूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और यहां पर जिस ढंग से उन लोगों ने अपना राज्य बनाया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल उस वक्त के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी एग्जाम्पल ये थी कि हमारे बहुत सारे लीडर्स, उनके मन में एक विचार आया, विचार कि हमें क्रांति लानी होगी, आजादी लेनी होगी। कुछ एक लोगों से शुरू हुई ये विचारधारा फैलते फैलते 35 करोड़ लोगों की जुबान बन गई और हमें आजादी मिल गई। ये उस समय के माहौल से कोई छोटा रेवोल्यूशन नहीं था। मैं उसी ढंग से सोचता हूं कि अगर हमने अपनी जिंदगी में क्रांति लेकर आनी है, अपनी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आना है, अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आनी है, तो हमें सबसे पहले तो अपने विचार को देखना होगा, एक सोच को लेना होगा और उसके बाद एक टीम जनरेट करना होगा। आज का टाइम कॉर्पोरेट का टाइम है और हम सभी मिलकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी इस ढंग से है, कोई आज विचारों का बनना, फिर टीम का बनना और फिर रेवोल्यूशन लेकर आना, ये बहुत पुरातन है। यहां पर भी राजा महाराजा हुए हैं, उन लोगों ने अपनी टीम्स बनाई, अपनी सेना बनाई और एक दूसरे मुल्कों पर आक्रमण किए और फतेह हासिल की। ये सारी एक टीम के साथ होता है। मैंने एक कहानी सुनी थी, क्या था कि एक बहुत ही प्राचीन गांव, वहां पर एक शराब का अड्डा, और उस शराब के अड्डे पर एक नौजवान शराब पी रहा है। दिए की हल्की हल्की रोशनी चल रही है। विचार शायद उससे भी ज्यादा तेज है, इसलिए जो उसके हाथ में एक शराब का जाम पड़ा हुआ है, वो ना जाने कितनी देर से वहीं झलकला रहा है। विचार आ रहा है, विचार आ रहा है, विचार आ रहा है। थोड़ी देर बाद देखा तो सामने दरवाजे से एक उसी के उम्र का नौजवान झांक के उसको देख रहा है। कभी वो उसको देख लेता है, कभी पीछे हो जाता है। तो उस नौजवान के मन में बात आई, उसने बुला लिया उसको, बात सुनो। वो आ गया, लची, तुम मुझे क्यों निहार रहे हो? उसने कहा, ऐसा है साहब के मैंने शराब पीनी है। इसमें क्या है, शराब पियो, साथ में उनका जो पैसा है वो दो, शराब पियो। बोला, यही तो बात है। बोला, क्या? पैसा ही तो नहीं है मेरे पास। ओ, उसको समझ में आया और उन्होंने उसको अपने पास बिठाया, वही शराब का एक जाम डाला और उसको दे दिया, पियो। वो लड़का भी ना जाने कितने दिनों से सोच रहा होगा कि मैं शराब पीऊंगा। जैसे ही उसने शराब डाली और पैग हाथ में लिया, वो अपने हलक में ले गया, गिलास आगे कर दिया और बोला, क्या और पियोगे? हाँ। उसने एक पैक उसको और पिला दिया।
करते करते 8-10 पैग बहुत जल्दी वो समेट गया। जब वो थोड़ा सा नशे में आया तो उसने बोला, साहब ऐसा है, मैं कभी मुफ्त में नहीं पीता हूं, आप बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। नौजवान ने कहा कि ऐसा है, घर में तेरा इंतजार हो रहा होगा, तू जा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ नहीं? क्यों नहीं? तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूं। बोला, बहुत देखे मैंने इस तरह जान देने वाले, तुम जाओ, बस तूने शराब पीनी थी पी ली, मैंने तेरे को पिला दी, अब तू अपने घर जा। बोला, नहीं साहब, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करके रहूंगा। यहां पर सोच आ गई। उसने कहा, तुम मुझसे बोल रहा है कि मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, तो क्या सचमुच तुम मेरे लिए जान दे सकते हो? कहना, हाँ सच में, आजमा कर देख लो। बोला, ठीक है, बहुत जल्दी मैं दुनिया को फतेह करने जा रहा हूं, क्या मेरे साथ चलोगे? तो उसकी आंखें चौंधे आ गई, वो खड़ा हो गया। बोला, तुम इतनी देर से एक ही जाम अपने हाथ में लिए बैठे हो, मैंने 8-10 जाम पिए हैं, लेकिन लगता है कि तुम्हें चढ़ गई है। बोला, नहीं, चढ़ी नहीं है। तुम बताओ, मैंने दुनिया जीतने जाना है, तुम चलोगे? बोला, हां चलूंगा। चलो ठीक है, कल फिर शाम को यहीं मिलते हैं। लड़के को भेज दिया। दूसरे दिन सूरज चढ़ा, विचार बदलते रहे, विचार आते रहे। शाम को वही उसी जगह पे उसने फिर वही दिए की लौ के बीच में वही जाम भरा, और सामने देखता है कि 25-30 नौजवान आ रहे हैं। 25-30 नौजवान, और उनको कौन लेके आ रहा है? वही जिसको कल उसने शराब पिलाई थी। बोला, ये कौन है सारे, तू इनको क्यों लेके आया है? He said, साहब, ये सारे हमारे साथ दुनिया को फतेह करने के लिए चलेंगे। वो हैरान हो गया, इतने लोग आ गए। उसने कहा, तुम क्या करते हो? एक से पूछा। उसने कहा कि मैं तलवारबाजी करता हूं। बोला, सबको सिखाओ तलवार चलाना। दूसरे से पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा कि मैं घुड़सवारी जानता हूं। बोला, इन सबको घोड़ा चलाना सिखा दो। हर एक बंदे का अपना पेशा, हर एक बंदे की अपनी एक स्पेशलिटी। हर गांव में ये बात आग की तरह फैल गई, और 1 लाख नौजवान इकट्ठे हो गए उसके नीचे, और उन 1 लाख की फौज ने हिंदुस्तान पर दिल्ली में हमला किया और फतेह हासिल की। मैं बात कर रहा हूं चंगेज खान की। ना उसका कोई इस तरह का ताल्लुक कि वो कोई राजा महाराजा या उसके खानदान से था। वो एक गांव का रहने वाला एक नौजवान जिसने सपना देखा कि मैं दुनिया फतेह करूंगा। एक टीम बनी, एंड द टाइम केम कि उसने हिंदुस्तान को फतेह करके दिल्ली के शासन पर अपना झंडा फहरा दिया था। यह आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। तब भी टीम की बात होती थी, मैं आज भी टीम की बात करता हूं। आज भी टीम के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। साथियों, अगर आपने सोच रखी है, आपने मन में कुछ करने का, अपने सपनों को पूरा करने का, एक सपनों को पूरा करने के लिए विचार रखा हुआ है, तो सबसे पहले एक सोच कायम कीजिए। सोच कायम कीजिए, फिर परिवर्तन लाने के लिए उस पे काम कीजिए, मेहनत कीजिए। द टाइम विल कम कि आप अपने सपनों को साकार करेंगे। अपनी जिंदगी में जो आपने चाहा था वो आपको मिलेगा, और आपके सभी संगी साथी सब मुस्कुराते रहेंगे। चलिए टीम की तरफ बढ़ते हैं। हम एक टीम बनाएं, टीम के साथ दुनिया को एक नई रोशनी, एक नया आयाम की तरफ लेकर जाएं।
आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विचार के साथ मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।